नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम देवेंद्र कुमार डाणी है और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक लेके आया हूं। विषय है किस तरह से हम लोग दिन भर में अपने जीवन में चाय पीते हैं और उस चाय के क्या दुष्परिणाम होते हैं। मेरा आपसे दावा है, अगर आज का इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो जिंदगी में कभी चाय नहीं पिएंगे। जानना चाहते हैं आप कैसे? तो ये जानकारी देने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, जो हमें बताएंगे कि चाय हमारे लिए जीवन में कितना नुकसानदायक है और चाय पीने के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो आइए हम उन्हें इनवाइट करते हैं। और आप सभी लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे लगे बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे मेरा प्रत्येक नया वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप सारे ज्ञान का जो सामग्री मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं उसका आप उपयोग कर सके, लाभ उठा सके। फ्रेंड्स, आपका एक लाइक मेरे लिए, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका आशीर्वाद का भंडार होगा। मैं आपका हृदय से शुक्रगुजार हूं। तो आइए हम इनवाइट करते हैं उस पर्सनालिटी को जिसको सुनने के बाद आप कभी चाय नहीं पिएंगे। तो आप सभी की क्लैपिंग और वोटिंग के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर कैलाश प्रजापति सर। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन एंड शेयर टुडे टॉपिक। यस। एफ्रेश एफ्रेश क्या काम करता है समझिए। एफ्रेश के अंदर फेट होता है या फेट को ये जो है कट करने का काम करता है या फिर फेट बनाने का काम करता है। समझिए, चाय अगर आप यूज करेंगे तो आपका विजुअल फेट बढ़ेगा। यस, चाय अगर आप यूज करते हैं तो आपका फेट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब भी आपकी बॉडी के अंदर नीड होती है खाने की और हम लोग क्या करते हैं, चाय पी लेते हैं। चाय पीने से क्या होता है, आधे से 1 घंटे तक हम लोग भूखे रह सकते हैं, मतलब हमारे को भूख नहीं लगेगी। बट क्या हुआ, माउथ मुंह में हमारा क्या मैसेज गया, हमने कुछ खाया है और वो मैसेज माइंड में जाता है और माइंड से वापस हमारी बॉडी क्या करती है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ गया है तो वो पचाने की कोशिश करती है। और होता क्या है, कुछ गया अंदर तो नहीं है, इतना सा 60-70 ml जो चाय हम पीते हैं वो अंदर जाके खत्म हो जाता है और हमारे माइंड के अंदर मैसेज आता है पचाना है, और वो पचाती नहीं है और वो क्या करते हैं, मसल्स क्रैम्प होते हैं और फेट बनना स्टार्ट होता है। यस, और एफ्रेश के अंदर फेट नहीं होता है क्योंकि ओनली पानी होता है। क्या होता है, ओनली पानी होता है। अभी देखिए शुगर, कितना शुगर है वो भी हम समझेंगे। चाय हम जो पीते हैं उसके अंदर शुगर बहुत होती है, कम से कम 8 से 9 ग्राम जो है हम लोग शुगर लेते हैं। और एफ्रेश के अंदर एफ्रेश के अंदर शुगर नहीं होती है। ओके, एफ्रेश अलग ही फ्लेवर में होता है, फीका होता है, इसमें कोई भी शुगर का कंटेंट नहीं होता है। समझिए बात को। अभी हम एक एनालिसिस करते हैं, एक गणित को हम अगर हम समझे कि हम लोग पर डे अगर हम लोग चाय पीते हैं तो हम लोग कितनी चाय जो है उसके अंदर कितनी शुगर जो है हमारी बॉडी के अंदर यूज कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। 1 ड्रिंक ओनली 1 ग्लास टी पर डे। अगर हम एक दिन का 1 ग्लास पीते हैं, समझिए बात को, तो उसके अंदर क्या जाता है, 100 कैलोरी। 100 कैलोरी अगर हम हमारी बॉडी के अंदर लेंगे तो उसके अंदर क्या जाएगा, 15 ग्राम शक्कर जाएगा। यस, समझ रहे हो आप बात को। अगर हम 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन केवल एक एक चाय पीते हैं, केवल एक एक चाय पीते हैं तो कितनी होगी, 700 कैलोरी। कितनी होगी, 700 कैलोरी। और शुगर कितनी हुई, 105 ग्राम। यस, 105 ग्राम शुगर आपने अपनी बॉडी के अंदर इंटेक कर लिया, जिसका कोई मीन्स नहीं है। अगर हम पर मंथ 30 चाय लेते हैं तो कितनी कैलोरी जाएगी, 3000 कैलोरी। यस, 3000 कैलोरी मतलब आपका आधा किलो वजन बढ़ सकता है। और उसके साथ में शुगर कितनी इंटेक हुई, 450 ग्राम। आप समझिए, एक
महीने में आप 450 ग्राम शुगर आपकी बॉडी के अंदर इस प्रकार ले रहे हैं जिसका कोई मीन्स नहीं है। अगर हम 2 चाय पीते हैं पर डे की, तो 30 ग्राम शुगर हमारी बॉडी के अंदर पर डे जा रही है और 200 कैलोरी जा रही है। सप्ताह की गिने तो 1400 कैलोरी और 210 ग्राम शुगर। अगर हम महीने का गिने तो 6000 कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर इंटेक हो रही है और 900 ग्राम शुगर, ऑलमोस्ट 1 केजी शुगर हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर हम पर डे की 3, हाँ 2 से 3 चाय तो हर कोई इंडियंस लेता ही लेता है, यस। तो वो क्या ले रहे हैं, 3 चाय अगर पर डे का ले रहे हैं तो 300 ग्राम, 300 कैलोरी और 45 ग्राम शुगर हमारी बॉडी के अंदर इंटेक हो रही है, यस। अगर हम सप्ताह भर का देखें तो 2100 कैलोरी, 315 ग्राम शुगर हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। अगर हम एक महीने का टारगेट करें तो 9000 कैलोरी और 1350 ग्राम शुगर हमारी बॉडी के अंदर पर मंथ जा रही है। तो आप समझ सकते हैं 900 कैलोरी अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जा रही है, इट मींस 1 ग्राम के अंदर जो है 9 कैलोरी होता है। अगर आप 900 कैलोरी अगर बॉडी में जा रही है तो 100 ग्राम, अगर 9000 कैलोरी बॉडी के अंदर इंटेक हो रही है तो 1 किलो वजन आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो बात को, यस। कितने लोगों को मेरा मैसेज पहुंच रहा है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस। अभी आप समझिए अभी आप समझिए कि जब हम ज्यादा शुगर लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट आता है। चीन के एक आदमी ने 10 मिनट में कोका कोला की एक 1.5 लीटर की जो बोतल थी वो पी ली, जिससे उसके शरीर में अधिक गैस बनी और गैस बनने से मौत हो गई। क्यों? अत्यधिक शुगर हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, तो इस प्रकार की घटनाएं भी हो सकती है। समझिए बात को, यस। अभी हम समझेंगे कि चाय के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है और एवरेज के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है। आप समझिए बात को, यस। चाय, अगर हम चाय यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल है, यस है। ब्लड जो हमारा सर्कुलेशन है उसके अंदर फैट बढ़ेगा और फैट बढ़ता जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, नसें ब्लॉक होगी और हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। और एवरेज में नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी शुगर नहीं है, यस। नेक्स्ट करेंगे, यस। प्रोड्यूस एसिडिटी, क्या एसिडिटी प्रोड्यूस करता है? चाय करता है, यस। एवरेज करता है, नहीं, यस। जब भी आप चाय को इंटेक करते हो पर डे में, सुबह सुबह में चाय पीते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे को एसिडिटी, कब्ज, है ना, गैस बनना, ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर होने लग जाती है। और एवरेज पीते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एवरेज हमारे को एनर्जी देता है, ओनली इसके अंदर कैलोरी नहीं है इसकी वजह से, यस। माइंड अलर्टनेस, जब भी हम चाय पीते हैं हम चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, तुरंत चार्ज होते हैं और थोड़ी देर बाद में डिस्चार्ज हो जाते हैं। हमारी शॉर्ट टाइम मेंटली अलर्टनेस के लिए चाय हम लोग लेते हैं, बट एवरेज क्या करता है, एवरेज अलर्टनेस करता है लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक आपको जो है अलर्टनेस करने का काम करता है। और चाय की एक बात बताऊं, चाय अगर हम लोग पीते हैं तो ये हमारी बॉडी को, ये हमारी बॉडी को एक्टिव करने का काम करती है। और एवरेज क्या करता है, एवरेज हमारे मेंटली अलर्टनेस, माइंड को अलर्टनेस करने का काम करता है, यस। हाइड्रेशन लेवल, अगर हमारी बॉडी के अंदर नमी बनाए रखना है तो कौन सा प्रोडक्ट लेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर नमी बनाएगा, एवरेज, यस। एवरेज हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन लेवल को अप करता है, बढ़ाता है। और चाय का क्या क्या करती है, हमारे हाइड्रेशन लेवल को रिड्यूस करती है, यस। अगर आप एक चाय पीते हैं तो आपने 1 लीटर जो पानी पिया है उस पानी का जो असर होने वाला था, जो हाइड्रेशन लेवल था, उसको घटा देता है, उसको खत्म करने का काम करता है चाय। और एवरेज क्या करता है, अलर्टनेस बढ़ाता है, हाइड्रेशन बढ़ाता है हमारी बॉडी के अंदर, ओके, यस। अब समझिए बॉडी का मेटाबॉलिज्म, यस, ये बहुत ही अच्छी चीज है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म कौन चीज बढ़ाती है, कौन चीज नहीं बढ़ाती है। चाय नहीं, मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त नहीं करती है, ये रिड्यूस करती है। और एवरेज आपकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। आपने देखा होगा जब भी आप 3 दिन अगर आपने एवरेज पिया तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे अनबिलीवेबल वाले जो है आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, भूख लगने लगती है, डिटॉक्सिफाई होती है बॉडी, हल्कापन महसूस होने लगता है, ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, यस। अब आती है माउथ ऑर्डर की जो बात आती है, चाय अगर हम पी रहे हैं, जब भी आपने चाय पी हो, यस,
मैंने भी पी है, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ। चाय जब भी पीते हैं, चाय पीने के बाद में क्या होता है, मुंह में ऐसा मीठा मीठा जैसा लगने लगता है, और ना पूरी जुबान पे ऐसा मीठा मीठा लगता है, और बार बार थूकने की इच्छा होती है चाय पीने के बाद। और एफ्रेश पीने के बाद अनबिलीवेबल, बहुत डिटॉक्सिफाई होता है, और हमारे को अच्छा लगता है कि हम लोग और अच्छे तरीके से जो है अपने काम को कर सकें। और जब भी चाय पीते हैं और उसके बाद में अगर आप किसी के पास में जाते हो तो आपको उनसे मतलब अगर हमने फेस टू फेस बात की तो उसको सारा पता चल जाएगा कि इसने क्या पिया क्या खाया। और फ्रेश पीते तो डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी आहार नली को पूरी को क्लीन करने का काम करता है। यस, और एक चीज मैं और बता देता हूँ। यस, एफ्रेश क्या करता है, एक चीज आप नोट कीजिए, ये बहुत ही शानदार है। यस, अगर आप अगर आप अपनी बॉडी के अंदर आप एफ्रेश यूज करते हैं और इसे आप रेगुलरली यूज करते हैं, तो इसके अंदर जो गुड कैफीन है वो आपकी माउथ कैंसर कभी भी नहीं होने देता। मुंह में बहुत सारे लोगों को मुंह में कैंसर होता है ना, अगर आप एफ्रेश सही तरीके से यूज कर रहे हैं तो आपके मुंह में कभी भी कैंसर नहीं होगा। ओके, ये बहुत ही अमेजिंग है। यस, डज इट कंटेन एनर्जी? यस, चाय कुछ समय के लिए और लो एनर्जी देती है, बट एफ्रेश, हैव यू हैड एफ्रेश टुडे? अनबिलीवेबल, बहुत सारे लोग एनर्जी ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। ग्रेट। यस, अभी बात आती है डिटॉक्सिफिकेशन की। डिटॉक्सिफाई कौन करता है कौन नहीं करता है? द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन एंड एलिमिनेशन टॉक्सिन इनर थॉट। अपने जो गला है ना, इसको अंदर से जो लंग्स हैं, है ना, अंदर जो स्किन है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, अपनी जो किडनी है ना, इस और ब्लड को, इनको जो है टॉक्सिन्स, जो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है एफ्रेश। और चाय नहीं करती है, चाय और बढ़ाने के काम करती है, टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, चाय पीने से टॉक्सिन्स बढ़ते ही है हमारी बॉडी के अंदर। यस, अभी आगे में हम लोग बात करेंगे। यस, कैफीन। यस, ये कैफीन की बात आई, बहुत सारे लोग कैफीन से बहुत डरते हैं। अब आप समझिए चाय के अंदर क्या होता है, बेड कैफीन होता है, अप्रोक्सीमेटली 100 mg। यस, 100 mg कैफीन एक चाय के अंदर आता है लगभग, और हाई मात्रा में कैफीन होता है। और ये क्या होता है, अनलीगल कैफीन होता है। और एफ्रेश में नेचुरल कैफीन परफेक्ट 40 mg कैफीन ही होता है पर सर्विंग के अंदर। यस, और ये लेस देन होता है। यस, और जो कैफीन है वो क्या हेल्प करता है, कैफीन जो है हमारी बॉडी के अंदर अगर हम ज्यादा मात्रा में इंटेक करेंगे, अनलीगल वाला अच्छा वाला कैफीन नहीं लेंगे तो क्या होगा, अगर हम ओवरडोज करेंगे कैफीन का तो क्या होगा, हेडेक, सिर दर्द, टाइटनेस, थकान जैसा, चाय ज्यादा पी लो थकान जैसा ऑटोमेटिक उल्टा असर करने लगेगी, रिड्यूस एनर्जी एंड अलर्टनेस, स्लीपिंग, आपको नींद नहीं आती है, लो मूड, इस प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो जाती है। गुड कैफीन आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग जो है मेंटली अलर्टनेस जैसी चीजें प्रोवाइड करवाता है, और ये एफ्रेश के अंदर होता है। अभी आप कुछ लोगों को मालूम नहीं रहता है एफ्रेश कितनी बार पी सकते हैं, है ना, कैफीन कितना लेना चाहिए। कभी भी देखते हैं ऊपर लिखा हुआ कंटेन कैफीन। यस, हर्बलैप एक ऐसा ब्रांड है जो जिसके अंदर लेबलिंग लो का अवार्ड मिला हुआ है, जो डिब्बे के अंदर है, कैनिस्टर के अंदर है, वो भी बाहर लिखा हुआ है। बट क्या होता है, बाहरी चाय वाली कंपनी होती है, वो क्या करती है, ऊपर कंटेन कैफीन का कहीं पे भी नाम नहीं लिखेगी। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस करके उन्होंने दिया है पहले से ही। समझिए बात को। गुड कैफीन अगर आपको लेना है तो आप एफ्रेश यूज कर सकते हैं, जो कि ज्यादा टाइम तक आपको एनर्जी देगा। यस, डज इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट? अगर हम लोग समझे, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर फेट बनाने का काम करता है। अगर हम चाय लेंगे तो वेरी हाई, मैंने बोला ना, अगर आपको भूख लग रही है एक चाय पी लो, आधे से 1 घंटे तक का गया, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, 250 mg से लेकर 300 mg इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और हर्बलाइफ एफ्रेश में क्या है, अगर आप 2 चम्मच मतलब 300 ml बड़ा वाला ग्लास, इतना बड़ा ग्लास भर के अगर आप एफ्रेश पी रहे हो, इट मींस आपको 0.88 mg आपकी बॉडी के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट जाता है। यस, यस, ये चाय का एक सर्वे दिया गया है कि चाय को पचने में कितना टाइम लगता है। यस, वो सारी चीजें लिखी हुई है, फ्रूट को कितना मिनट लगता है, फ्रूट जूस को कितना लगता है, सलाद को कितना लगता है। यस,
सूप, या ना, इस तरीके से अलग अलग चाय को अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एंड अगर हम लोग देखें कि चाय, ज्यादा गर्म चाय पीने से मुंह से पेट को जोड़ने वाली नलियां डैमेज होती है और इससे कैंसर होता है, जिसे एल्जाइमर कहते हैं, हम लोग अल्सर कहते हैं, वो चीजें इससे होना चालू हो जाती है चाय अगर ज्यादा गर्म पीते तो। अभी आपको मैं शॉर्ट ऑफ द शॉर्ट फॉर्मेट में अगर हम लोग बात करें कि एफरेश के क्या क्या फायदे हैं, तो मैं कुछ फायदे आपको समराइज करने वाला हूँ कि 20 बेनिफिट व्हाई शुड यू ड्रिंक एफरेश। एफरेश आपको क्यों पीना है, लिखना हो तो लिख लीजिए। इट इज एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। प्रोटेक्ट योर लंग्स, आपके लंग्स को फ्रॉम स्मोकिंग, आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको लंग्स को बचाने का काम करता है। इट हेल्प टू प्रोटेक्ट योर लिवर फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल जो यूज करते हैं उनसे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एफरेश लेना चाहिए। यस, इट प्रिवेंट टूथ डेंसिटी, यस, एंड बैड ब्रीथिंग। अगर आपको खराब श्वास या दांतों के अंदर ऐसा सड़ान वगैरह, ऐसा बदबू जैसा आपकी बॉडी के अंदर बार बार रहता है दांतों में, तो आप एफरेश यूज कीजिए, वो धीरे धीरे सही होगा। यस, इट प्रोलॉन्ग योर लाइफ, यस, आपकी लाइफ को और लंबा बढ़ाने के लिए एफरेश आपको जरूरी है। रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई लो है तो उसको मेंटेन करने के लिए। रिहाइड्रेट, यस, एक बार हाइड्रेशन लिया, देन आप अगर वाटर, पानी अगर इनटेक करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उससे भी ज्यादा मात्रा में आपको रिहाइड्रेट करने का काम करता है एफरेश। यस, एंड उसी के साथ में आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। अगेंस्ट इलनेस, बीमारी से लड़ने की क्षमता ये प्रदान करता है। लोअर स्ट्रेस बट बूस्ट ब्रेन पावर, यस, आपके स्ट्रेस लेवल को लो करता है और आपके ब्रेन पावर को बढ़ाने का काम करता है। रिमूव किडनी स्टोन, यस, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा जमाव होने लगता है तो उसको रिड्यूस करने का काम करता है। यस, एंड उसके साथ में बर्न, फैट को बर्न करने का ये काम करता है। एक्सरसाइज के बाद में या पहले अगर आप इसे लेते हैं तो बहुत काम करता है ये फैट लॉस करने का। अलर्ट योर माइंड, आपके माइंड को अलर्ट करने का काम करता है लॉन्ग टाइम तक, लंबे टाइम तक आपको माइंड को अलर्ट करने का काम करता है। इट इंप्रूव योर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन दोनों को इंप्रूव करने का काम करता है। स्किन को ग्लो करता है और एंटी एजिंग, कितने लोग जवान रहना चाहते हैं, आप एंड्राइज कर सकते हैं, ग्रेट। यस, आपको एंटी एजिंग, जवान दिखाने के लिए आपको एफरेश यूज करना चाहिए। और उसके साथ साथ में प्रोड्यूस नो इंसुलिन, इसके अंदर कोई भी शुगर नहीं है तो इंसुलिन नहीं बनता है, तो शुगर लेवल को भी मेंटेन रखने का काम करता है। रिमूव गैस्ट्रिक एसिडिटी बॉडी प्रॉब्लम, यस, एंड उसके साथ में मेंटेन योर कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, आपके कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। एक्स्ट्रा कैलोरी अगर आपकी बॉडी के अंदर आपने डाली है तो बर्न करने का काम करता है। एंड आपका इंक्रीज कंसंट्रेशन पावर, आपकी माइंड का कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने का काम करता है। और अगर आप कोई बेड एडिक्ट के शौकीन है तो उसे भी हटाने का काम करता है एफरेश। यस, ये कहां से, ये सोर्स ऑफ द सोर्स कहां से लिया गया वो भी मैं बता देता हूं। ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, हर्बलाइफ कंपनी कोई भी बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए दावा नहीं करती है, ये हमारे जो एक्टिव कस्टमर्स हैं उनके रिजल्ट्स है। यस, जो लाइव रिजल्ट हमारे सेंटर्स पे आते हैं और वो हमें बताते हैं कि हम लोग ऐसा यूज किया, हमने हमारे बॉडी के अंदर ये बदलाव आया है। यस, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, न कि हर्बलाइफ कंपनी या फ्रेश के लिए ये बताती हैं कि कोई बीमारी को रोकथाम और उपचार का काम करती है। अभी मैं कुछ कंपेयर करवाता हूँ कि आप एफ्रेश कितना पीते हो और चाय कितना पीते हो। चाय 60 से 70 ml हम चाय पीते हैं और उसका कितना पैसा लगता है, लगभग हम लोग 2 से 3 चाय पीते हैं, तो आप समझ सकते हैं 2 चाय भी अगर पर डे का पीते हैं तो 30 रुपए, और 30 दिन तक अगर हम लोग पीते हैं 2 चाय, केवल 2 चाय अगर हम पीते हैं तो 900 रुपए होता है सीधा सीधा। और एफरेश, अगर हम एक एफरेश पीते हैं 300 ml का एक एफरेश पीते हैं तो 13 रुपए 72 पैसे ही उसका कॉस्टिंग आता है। क्योंकि क्या करना है, पानी ही तो डालना है उसके अंदर, और उसकी रेट कितनी है, ओनली 744 रुपए उसकी रेट है, जो कि अमेजिंग। मतलब न तो आपको गैस अलग से चाहिए, न कुछ चाय पत्ती कुछ चाहिए, दूध अलग से, शक्कर अलग से, ऐसा कुछ भी नहीं, और न ज्यादा बर्तन धोने का झंझट। आप गर्म पानी कीजिए, ग्लास में डालिए और एफरेश डालिए, बस हिलाया मिलाया हो गया।